In our previous class, we had started off the chapter Poverty as a Challenge. Now, we all know that India comes under, इंडिया को जो है हम लोग अंडर डेवलप भी बोलते हैं और डेवलपिंग कंट्री भी बोलते हैं. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया आर द मोस्ट एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री. तो हाउ डू वी एसेस हम लोग जो है गरीब, मतलब अगर हम बोलते हैं कि गरीब, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स कि हम लोग किसको गरीब बोलते हैं? ऐसा तो नहीं है कि गरीब का मतलब वो अलग बात है कि इन अ जनरल टर्म पीपल से दैट वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फाइनेंशियल capability, but any person who is living a considerably a good लाइफ, जिसको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, जिसके पास अपने लिए एक छत है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, we don't say call them as poor. But when it comes to poverty, it is when any person is not able to survive or manage his day to day requirement. और हम लोगों को डे टू डे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? खाना, फूड, देन शेल्टर एंड क्लोथ्स. हम अपने घर के आसपास में इफ वी लुक वी कैन सी मेनी पीपल लाइक द मेड सर्वेंट्स जो हमारे यहाँ आते हैं, देन द रिक्शा पुलर्स, झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं वो. तो there are people who cannot even afford 2 square of meal, and that is why we call poverty as a challenge. हम poverty को challenge यानी कि एक obstacle, एक मुश्किल बोलते हैं. It's difficult. Now we have urban poverty, those who are living in the cities. We have the rural poverty, those who are living in the villages. कॉमन वही रहता है कि खाने पीने को नहीं मिलता है. Most of the time in the urban areas, in the cities, you will find the people who are daily wagers. दोनों में फैमिली लंबी चौड़ी होती है. They don't have proper homes. Their family do not have the facilities of medical or health, or education. And what are the reasons? इनके पास अपनी जमीन नहीं है जिस पर वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं. They are illiterates. They are not able to go for a decent job. They may be having poor health. हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है. उस दिन आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था दैट देयर आर पीपल जिनके पास जिनके 10-11 बच्चे होते हैं या फिर फैमिली बड़ी होती है, तो दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स. बट poverty is not only survival. सोशल साइंटिस्ट, ये पेपर में अलग से आता है आपका, जो लोग सोसाइटी को पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में दे मेक द अजम्पशंस, उनका मानना है कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, सिर्फ इनकम ही नहीं, जहां आपको एजुकेशन फैसिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ फैसिलिटी, सैनिटेशन, वाटर ये भी ना मिले तो वो भी एरिया को हम पुअर या पोवर्टी ही बोलते हैं. नाउ in our country specifically, we are talking directly about the Indian context first. We have social exclusion. Now exclusion का मतलब होता है किसी भी
एरिया से बाहर रखना, एक्सक्लूड करना। तो अगर उनको एक्सक्लूड किया गया है तो देन डेफिनेटली दे वुड नॉट बी गेटिंग, जैसे हमारे यहाँ क्या है, देर आर टू सिचुएशंस, देर आर टू सिचुएशंस। एक सिचुएशन है जो आपका गरीब इंसान है, मतलब उसके पास बेसिक घर में चीजें नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द पीपल, बाकी जो लोग होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। दे आर नॉट एबल टू बाय दोज थिंग्स जो अदर, उनका इनकम कम होता है तो उनको एक्सक्लूड कर देते। एंड ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड they become more excluded. दूसरा, there might be people who may not have got opportunities, like हमारे इंडिया के अंदर due to the caste system, scheduled caste, scheduled tribes, they did not get the benefits। उनको स्कूल्स के अंदर जाना या फिर मंदिरों में जाना या पब्लिक एरियाज में जाना अलाउड नहीं था। वो लोग गांव के बाहर रहते थे एंड स्लोली स्लोली दे ऑल वर एक्सक्लूडेड। तो सोशल एक्सक्लूजन इज अ कॉज, मतलब बिकॉज उनको एक्सक्लूड किया गया है इसीलिए वो लोग पुअर रह गए। एंड कॉन्सिक्वेंस, बिकॉज उनको जो वो पुअर है इसीलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। दोनों ही रीजन में वो एक्सक्लूड हुए, मतलब दे वर रिच लेकिन बिकॉज दे बिलोंग टू सर्टेन कम्युनिटीज इसलिए उन्हें अलग कर दिया, उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिला, ओवर अ पीरियड वो गरीब हो गए। या वो गरीब थे, उनकी इनकम नहीं थी इसलिए उनको एक्सक्लूड कर दिया कि भाई तो हमारे साथ में मत आया कर, तू गरीब है। ओवर द पीरियड दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटीज एंड दे रिमेन पुअर। दोनों ही सिचुएशन में द पीपल आर अफेक्टेड। Now, sometimes because of the exclusion, the people are poor, low income, they are poor. But in some places, specifically the people who belong to backward caste, the people who are widow, क्योंकि उनको हमारे टाइम में, हमारे इसमें, सॉरी, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को अभी भी इंश्योरेंस या फिर विल लिखना ये सब चीजें नहीं पता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किसी भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है उसको कुछ नहीं मिलता है, शी इज उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दे डोंट हैव एनी अदर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, लो आपकी लिटरेसी लेवल है। चिल्ड्रन हु आर ऑर्फेंड, हैंडीकैप्ड, या फिर किसी वजह से कोई डिजास्टर हुआ उसमें उनका सब कुछ खत्म हो गया। इन इंडिया जब भुज के अंदर आपके जो अर्थक्वेक आया था तो मेनी पीपल वर लेफ्ट शेल्टरलेस। उत्तराखंड के अंदर जब आपका फ्लड आया था, दैट टाइम ऑल्सो देयर वर मेनी। तो ऐसे टाइम में मेनी पीपल आर लेफ्ट पुअर। तो हाउ डू वी नाउ, हमने कहा पुअर पुअर पुअर, तो हम इन पुअर को नापते कैसे हैं? कहने के लिए तो मैं आपको कह सकती हूँ, आप मुझे कह सकते हो मैम आप कौन सी शक्ल से अमीर लगते हो। तो हम पुअर की मतलब डेफिनेशन को कैसे लेते हैं एट अ नेशनल लेवल? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हम में से कौन है जो पुअर माना जाता है? तो द पोवर्टी का जो आपका पैरामीटर है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। हमारे यहाँ पर मे बी हम जिसको पुअर कह रहे हैं, इन एनी हमसे कम वाले कंट्री में उसको रिच माना जा सकता है। यूएस के अंदर जो लोग, जिनको मतलब कि वो पुअर मानते हैं ना, वो हमसे 10 गुना रिच होते हैं। हम तो उनके सामने भी नहीं खड़े हो सकते। दिस इज द ट्रुथ। या दिस इज द ट्रुथ। वी आर गॉन टू जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर
हम लोगों ने जो भिखारी देखे, द बेगर्स, यू वोंट बिलीव द बेगर्स वर वेल ड्रेस्ड। बस इतना था कि वो नीचे जमीन पर लेटे हुए थे, एंड दे वर ड्रिंकिंग कॉफी इन अ मग, एंड आने जाने वालों से वो मांग रहे थे। They were not the tattered clothes, आई अम्मा जी पैसा दे दो आपको भगवान, ऐसा कुछ नहीं था। So they were looking better than us. तो जो पुअर का जो आपका मेजरमेंट होता है इन डिफरेंट कंट्रीज इट इज डिफरेंट, बट कॉमनली हम पुअर को लेते हैं हमारी कितनी इनकम है, और उस इनकम से हमारा खर्चा कंजम्पशन जो है वो चल जाता है या इट इज बिलो। बिकॉज अगर एक घर के अंदर 4 इंसान है तो दे नीड फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। फूड के अंदर इफ मेन है तो उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अर्बन एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट कम है, वेयर इज इन द रूरल एरियाज कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उसको हम नापते हैं कि किसी को कितनी ज़रूरत होती है, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, हम कैलकुलेट करते हैं। और क्या उनको उनके इनकम से उतना कंजम्पशन हो जाता है? आर दे एबल टू बाय ऑल दोस फूड एंड ऑल आइटम? और उसको हम बोलते हैं पोवर्टी लाइन। एंड राइट नाउ द करंट डेटा सेज 1286 rupees per month per person in urban areas and 1059.42 पैसा in rural areas is the poverty line. अगर आपका इतना इनकम है तो उससे मतलब a person can survive, और इससे कम आता है तो हम उनको बोलते हैं BPL, below poverty line. The next is, not all the states are rich, not all the states are poor. Not everyone has got all the facilities. तो अगर हम इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट्स में, टेक फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, Bihar and Odisha are the poorest states, बिकॉज वहां पर आपका जो काला हांडी है, मतलब एक जगह है उड़ीसा के अंदर, दैट एरिया, वहां पर यू विल सी द नंबर ऑफ मल नरिश्ड आर मोर देन एनी अदर स्टेट्स। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ वही दो हैं, दे आर द पुअरेस्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यू हैव पुअर एवरीवेयर, but comparatively these two states are said to be the poorest states. तो हाउ बाकी स्टेट्स को कैसे फायदा हुआ? व्हाई दीज स्टेट्स कुड नॉट डेवलप? तो इफ वी लुक इनटू 1947, तो उस वक्त में इंडिया वाज कंसिडरेबली पुअर कंट्री. टुडे वी कैन कॉल आवरसेल्व्स एज डेवलपिंग कंट्रीज. तो स्टार्टिंग में जब हमारे सामने ये चैलेंज आया, देयर वर मेनी स्टेट्स लाइक पंजाब भी आपका पुअर ही था, तमिलनाडु भी पुअर ही था, ऐसा नहीं था. तो उस वक्त में क्या हुआ, सभी स्टेट्स ने अपने अपने मॉडल्स को तैयार किया. सबने अपना जो है एक मॉडल तैयार किया, मतलब दे ट्राइड कि वो अपने वहां के जो पुअर हैं उनको इस मेशर से दे कैन टैकल. लाइक पंजाब एंड हरियाणा जो है, दे फोकस्ड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन. उनका जो था, दे डिड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ,
जब आपके भाखरा नंगल डैम आपका बना तो आपका जो पूरा एरिया है दैट गॉट द इरिगेशन फैसिलिटी with the help of HYV seeds, insecticides and pesticides, these जो ये जो मतलब कि स्टेट्स थे, इन्होंने अपना जो PCI है, दैट इज द एवरेज इनकम जो है, उसको इम्प्रूव कर लिया। वेरएज केरला हमेशा ही मॉडल रहा है, आज नहीं, 47 से लेके आज तक इट्स अ रोल मॉडल फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। Kerala is the state where you always will find 100% health, education, 100% education. Andhra Pradesh and Tamil Nadu, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने, इनके यहाँ पर क्या था? दे कैन नॉट गो फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि गवर्नमेंट ने वहां पर राइस के जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, but still they were not able to. So what they did is they went for the PDS system. PDS system का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया? चावल, दाल, इन सबको जो है सस्ते दामों पर, सस्ता मतलब एट अ वेरी नॉमिनल रेट, अपने लोगों में जो है थ्रू द राशन कार्ड दे डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एवरी पर्सन कुड बाय। अब अगर मान लो कि गरीब आदमी है और एक नॉर्मल आदमी है, 100 रुपए किलो कोई सामान बिकेगा तो गरीब तो खरीदेगा नहीं, लेकिन अगर वही सामान उसको 2 रुपए किलो मिल रहा तो ही विल बाय इट। सो थ्रू द राशन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ट्राई टू डेवलप देयर सिस्टम। In West Bengal, landlessness was one of the major cause. तो उन्होंने जो है थ्रू द लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि उन्होंने ऐसे, गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम बनाए कि जिसके पास ज्यादा लैंड होगा दे हैव टू गिव पेनाल्टी, नहीं तो दे कैन रिटर्न बैक द लैंड टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या करता था? उन लैंड को उन गरीबों को सस्ते दाम पर देता था जिनके पास नहीं होता। So these were the measures taken by different kinds of people. अब ये तो हमने देखा ऑन अ ग्लोब, मतलब कि इंडियन सोसाइटी। व्हाट अबाउट ग्लोब? क्या दुनिया में सब कंट्रीज बहुत रिच है? नो। Every country, like every state of India, every country has tried to develop their situation. अमेरिका शुरू से ही, मतलब कि ओवर द पीरियड इट वाज ऑलवेज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। द सेम प्रॉब्लम डिड नॉट कम इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, देन द कंट्रीज लाइक आपका स्विट्जरलैंड, यूके, यहाँ नहीं आई। बट इफ यू सी द कंडीशन ऑफ जर्मनी, जो हमने नाजिज्म चैप्टर में पढ़ा था, इट वाज हिटलर जिसने जो है उस वक्त उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको पूरा किया। अगर हम उस तरीके से एशिया की तरफ देखते हैं तो चाइना या साउथ एशियन, जो एशियन कंट्रीज थी लाइक थाईलैंड, वियतनाम, अभी भी आपको पता है वियतनाम या फिर थाईलैंड जो है ना, दे डोंट हैव एनी सोर्स, वहां लिटरेसी भी कम है, वहां पर हेल्थ भी आपका इतना अच्छा नहीं है, वहां पर और फैसिलिटीज भी नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर इनकम थ्रू द टूरिज्म। Japan, which was away from all the countries, because उसमें हिरोशिमा और नागासाकी के बाद उन्होंने खुद को अलग कर दिया था। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, दैट इज एजुकेशन और हेल्थ से, अपना जो है इनकम को बढ़ाया। चाइना, साउथ एशियन, सम ऑफ द अदर कंट्रीज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द सेम। चाइना में जहां 88.3% पीपल जो है वो पुअर थे, आज सिर्फ 0.6%। कैन यू इमेजिन? यस, इन आवर कंट्री, इवन इन श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, आपका पॉवर्टी कम हुआ है कंपैरेटिवली।
बट रिलेटिवली टू अदर कंट्रीज हम लोग अभी भी उस जगह नहीं. इन सब सहारन कंट्रीज जैसे आपके अफ्रीका में, वहां पर भी डिक्लाइन हुआ है, लैटिन अमेरिका में डिक्लाइन हुआ है. बट इन रशिया, जो पहले एक टाइम इट हैड बीन अ वेरी रिच कंट्री, टुडे यू कैन सी द पुअर देयर. और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का मानना है कि आने वाले टाइम में by 2030 they want to end the global poverty with all the measures. So these are the मतलब key reasons. Now let us come back to India. Let us come back to India. This particular question, ये वाला जो क्वेश्चन है, what were the reasons of poverty अंडर ब्रिटिश एरा, या फिर राइट सम ऑफ द कॉजेस. तो कॉजेस के अंदर हमने जो पहले पढ़ा था, ये वाला जो पढ़ा था, लैंडलेसनेस, एजुकेशन, पुअर हेल्थ, हेल्पलेसनेस, साइज ऑफ फैमिलीज, ये तो आप ऐड करोगे ही करोगे. इसके साथ यू हैव टू ऑल्सो ऐड दीज पॉइंट्स. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इनको भी आप पढ़ोगे. तो अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश ने क्या किया था, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. हमारे जो इंडस्ट्रीज होती थी इंडिया के अंदर, कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हाथों से बनता है, जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी, या फिर जो हमारे वर्कमैन होते हैं, इन सबको बंद करवा दिया. क्योंकि वो चाहते थे कि उनके देश के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर आए और हम लोग खरीदें मिल मेड, जिससे उनको फायदा हो. देन इंडस्ट्रीज बंद हुई तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम था. ऑन द अदर हैंड, हमारा जो पॉपुलेशन है which is second in the world, that was also one of the reason even at that period. Secondly, ग्रीन रेवोल्यूशन. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पंजाब या हरियाणा में जो है बहुत फायदा हुआ था. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट इन ऑल द एरियाज. जैसे मैंने बताया कि द गवर्नमेंट ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द रेवोल्यूशन इन राइस ऑल्सो. चावल में भी उन्होंने कोशिश किया, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल. तो इस वजह से क्या हुआ आपका कि द ऑल द पीपल कुड नॉट बिकम. और देन ग्रीन रेवोल्यूशन में भी बेटा सारे फार्मर्स को फायदे नहीं हुए थे. अगर आप ये समझो कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बेनिफिशियल टू ऑल द फार्मर्स, तो नो, ओनली द फ्यू rich most farmers had been benefited. So there was a good gap between the rich farmers and the poor farmers. और जो पुअर थे, जो लोग ये सी चीजें खरीद नहीं सकते थे, HYV सीड्स या ये सब, दे कुड नॉट. इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम थी हमारे यहाँ. हमारे 1950s में आफ्टर जवाहरलाल नेहरू हैड इम्प्लीमेंटेड द प्लानिंग कमीशन, जिसको आज हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं. टुडे वी कॉल इट एज नीति आयोग, which is also called as a think tank of India. Think tank of India means it is the one which is responsible for the overall development. But planning commission के अंडर, just जैसे रशिया में 5 years प्लान था, सिमिलरली ऐसे प्लान हमारे यहाँ पर भी बनाया गया. द फर्स्ट 5 year प्लान मतलब 1950 से लेके 55 तक फोकस किया गया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में. सेकेंड 55 से नेक्स्ट जो हमारा गया वो था इंडस्ट्रियल इंप्रूवमेंट में. तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज उतनी नहीं थी जितनी आज है, और इसी वजह से अब एग्रीकल्चर में इतना पैसा नहीं होता. जो फार्मर्स होते हैं दे हार्डली अर्न मनी.
आज की डेट में 2022 में इफ यू सी, इवन इन 2022 इफ यू सी, प्याज वो लोग जो बेचते हैं टू द गवर्नमेंट, इट इज 2 रुपीज किलो। तो आप सोच सकते हो 2 रुपीज किलो। तो इन एग्रीकल्चर द मनी इज लेस ड्यू टू अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर हैड बीन, ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ, 1 मिनट, ब्रिटिश ने क्या किया, जब वो खुश होते थे तो दे वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड टू दोज पीपल। जैसे किसी ने 10 शेर मार दिया तो उनको गांव दे दिया एज अ गिफ्ट। इफ दे वर हैप्पी विद एनी पर्सन दे वुड बी गिविंग। तो उससे क्या हुआ कि सम पीपल गॉट एक्सेस ऑफ लैंड, तो कुछ को कुछ नहीं मिला। देन फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी उनको वहां से निकाल दिया। तो देयर वॉज इनइक्वालिटी रिच और पुअर के बीच में। देन यू ऑल नो, इंडिया के अंदर एक बहुत ही मजेदार बात होती है कि शादी होगी तो भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, डेथ होगी तो भी धूमधाम से मनाएंगे। सर्टेन टाइम्स द फैमिलीज टेक लोन, they are unable to pay them, and then they fall into the debt trap. Certain times to buy the local things like seeds वो लेते हैं। सेविंग्स अब 2014 के बाद आपका जन धन योजना जो है वो स्टार्ट हुआ था, and compulsorily the people were asked to take savings back. तो ये सारे रीजन की वजह से क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पुअर है, अब लोगों के पास पैसा होता है, वो खाते हैं पीते हैं, बस हो गया, देयर इज नो सेविंग्स। ड्यूरिंग द पैंडमिक का मतलब कि हम लोगों ने न्यूज में देखा था, वो सोनू सूद के बड़े सारे मतलब कि देयर वर मेनी वो थे दैट सोनू सूद हैड हेल्प दिस मच ऑफ माइग्रेंट्स, उन्होंने इसको हेल्प किया था। देयर वर नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो दिल्ली से बिहार तक पैदल गए थे। व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन? Now, the main problem was, the main problem उस वक्त में क्या थी, अगर पीपल अर्न करते हैं, आई एग्री कि उनका इनकम कम होता है, बट इवन इफ दे आर एबल टू सेव सम लिटिल अमाउंट, जैसे हम कहानी पढ़ते हैं एंट की, कि एंट जो है वो हमेशा ठंड के लिए, विंटर सीजन के लिए ही ऑलवेज इट ऑलवेज सेव्स। सो इन दैट वे इफ पीपल अपनी थोड़ी बहुत भी सेविंग्स रखते हैं ना, तो देन ऐसा सिचुएशन नहीं आता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती। द नेक्स्ट इज, तो देन व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, क्योंकि पोवर्टी इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, वो मेरी और आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ऑल्सो अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो अ नेशनल प्रॉब्लम। जो कंट्रीज में नंबर ऑफ पुअर पीपल ज्यादा रहते हैं उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कम होता है। क्यों? अब क्वेश्चन है कि क्यों कम होता है भाई। अब अगर पुअर होंगे तो कौन उनको जो है देगा फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, फूड, education, health? That becomes a responsibility of the government. Now, in countries like US, what happens is the people who are rich, the capitalists, the
the people who are having the industries, वो लोग क्या करते हैं, टैक्सेस देते हैं, एंड उस टैक्सेस से गवर्नमेंट जो है it gives the facilities to those who are not able to get those facilities. लेकिन वहां पर जो लोग कैपिटलिस्ट हैं वो ज्यादा है एंड नंबर ऑफ पुअर कम है, और जो पुअर हैं या थे वो भी धीरे 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 they have improved. In countries like India, what is the problem is the number of tax givers are less and the number of people who are dependent on government are more. तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी भाई? अगर हमारे यहाँ पर 100 जने जो हैं वो टैक्स देते हैं तो खाने वाले 1000 हैं. The number of people who are below poverty line is more than. तो कैसे, कहां से गवर्नमेंट के पास अपना पैसा थोड़ी होता है. तो मेनी टाइम्स द गवर्नमेंट हैज टू, अगर मतलब कि कंट्री के अंदर कोई टेरर अटैक आ गया, कंट्री के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उस वक्त में द गवर्नमेंट हैज टू टेक लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. हमारे यहाँ ऐसा हुआ है. मेनी टाइम्स इंडिया हैड टू टेक लोन्स, और जब हम वो लोन को वापस नहीं कर पाते हैं तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, इट टेक्स टू प्लान्स का मतलब होता है बच्चा 2 तरीके से पॉवर्टी को डील करने की कोशिश करता है. एक लॉन्ग टर्म, मतलब आज से 10 साल 15 साल बाद तो कम से कम पॉवर्टी को हम कंट्रोल कर पाएंगे. एंड दूसरा शॉर्ट टर्म, यानी कि जो करंटली अभी पुअर है उनको किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाएंगे. तो द गवर्नमेंट हैज 2 पॉलिसीज, वन इज द लॉन्ग टर्म एंड वन इज द शॉर्ट टर्म. तो जो लॉन्ग टर्म है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है इट इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर, स्पेसिफिकली जहाँ गर्ल्स की पढ़ाई को लेकर होता है, वो सब उन्होंने इम्प्रूव किया है. कि चलो आज है लेकिन 10 साल 15 साल, जैसे आपके हरियाणा है, इन हरियाणा इफ अ गर्ल चाइल्ड इज स्टडिंग, she gets scholarship till she wants to study. Now this scholarship is not on your intelligence, the scholarship is because you are a girl. आपको बुक्स भी मिलती हैं, यूनिफॉर्म भी मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट ऑल द फैसिलिटीज. तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि हम लोगों को पुश करें फॉर बेटर एजुकेशन एंड बेटर हेल्थ. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी स्कीम्स. लाइक फॉर द डॉक्टर्स, इट इज कंपल्सरी कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको 1 साल रूरल एरिया में जो है प्रैक्टिस करना है, जिससे कि वहां के लोगों को भी फायदा मिले. सेकेंडली, जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ये तो है लॉन्ग टर्म, ये एक दिन में या 1 साल में या 2 साल में पूरा नहीं होगा. आज आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, यू ऑल आर इन 9th स्टैंडर्ड. ओवर द पीरियड आप 10th 11th 12th, मान लो आप 4 साल का कॉलेज बनते हो, तो 8 या 9 साल बाद यू विल स्टार्ट अर्निंग. तो इट्स अ लॉन्ग टर्म. वेयरएज आपकी जो शॉर्ट टर्म है, जहां पर आपका अभी फिलहाल के लिए जहां जहां जैसे हमने पढ़ा उड़ीसा, बिहार, ऐसे जगहों पर द गवर्नमेंट हैज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ये पेपर में 100% आता है. टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मतलब गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है कि किस किस एरिया में वो लोग पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए स्कीम्स स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम योजना, अंत्योदय अन्न योजना, मतलब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आपके
अभी हमने पढ़ा वल्नरेबल में सबसे ज्यादा पुअर, सबसे ज्यादा किसको मुश्किलें आती हैं? विडो, चिल्ड्रन, द ओल्ड पीपल, क्योंकि उनके पास कोई और इनकम नहीं होता। इंडिया के अंदर हम लोगों को इतनी ज्यादा, मतलब कि नॉट एवरी वन इज दैट मच नॉलेज कि वो अपने लिए आने वाले टाइम के लिए बचा के रखें, इंश्योरेंस लें, स्कीम्स लें, नहीं करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मतलब कि लोग होते हैं, दे बिकम वल्नरेबल टू पोवर्टी। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि उन ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए जो राशन में उनको जो मिलता है, इट इज वेरी वेरी चीप। ये हम फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट इज आपका, कुछ आपके ऐसे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना। उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। वो पैसा जो है, यू कैन, आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, यू विल बी गेटिंग 10,000 20,000 लोन, आप अपना कुछ सेटअप कर सकते हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान के अंदर वो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की, छोटे छोटे मतलब की चीजें खोलने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना में दे ट्राई टू इम्प्रूव द एंटायर विलेज, वहां पर सड़क बनाना, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देना, वहां कंप्यूटर सेंटर खोलना। उससे क्या होगा, अगर एक गांव में ये सारी फैसिलिटी होंगी तो अपने आप ही लोग जो है स्कूल्स में जाएंगे, अपने आप ही जो है। देन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 9th में और 10th में दोनों में आता ही है, MNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये पेपर में 100% आता ही आता है। नरेगा हम बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वॉज स्टार्टेड बाय मनमोहन सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे, एंड इट इज नाउ इम्प्लीमेंटेड। इसमें क्या होता है कि जो लोग अपना नाम अपने ग्राम सभा में लिखवाते हैं, द स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग, इट्स नॉट फॉर द पीपल हु आर MBAs और डॉक्टर्स, इट इज फॉर दोज हु आर लेबर्स, या फिर छोटे मोटे उनको स्किल्ड काम आते हैं जैसे कारपेंट्री वगैरह आती है। अगर उन्होंने अपने ग्राम सभा में अपना नाम लिखवाया है तो, और उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट में नरेगा इंप्लीमेंटेड है। नॉट ऑल द स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड इन ऑल द एरियाज। अगर आप सोचो कि आप दिल्ली में रहकर आप नरेगा सोचोगे तो नो, नरेगा इज देयर इन यूपी में कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो बिहार में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है। अभी अयोध्या में जो मंदिर बन रहा ना, वहां उन्होंने नरेगा इंप्लीमेंट किया है। तो दोज पीपल हु रजिस्टर देमसेल्व्स इन नरेगा, वो लोग क्या कर, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, उनको 100 days का कोई ना कोई जॉब देती है। और इस नरेगा में जितना जॉब होता है उसमें 1/3 विमेन के लिए होता है। और अगर बाय चांस किसी वजह से गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाती है, जैसे सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, कोई भी नहीं स्टार्ट कर पाती है, तो देन द गवर्नमेंट गिव्स देम द वेज अलाउंस, यानी कि पर डे उनको 80 रुपए 100 रुपए पर डे उनको दिया जाता है। तो इन दिस मैनर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, और नरेगा को हम लोग जो है राइट टू वर्क भी बोलते हैं। we also call narega as right to work because every person has the right to work and earn their living. So narega is one of the very important step taken by government. Still there are many challenges, like हमारे यहाँ अभी भी अगर आप रूरल एंड पुअर में देखो, सॉरी रूरल एंड अर्बन में देखोगे तो यू विल फाइंड, जैसे आप महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे में चले जाओ, आपको सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। आपको वहां जाते ही अमिताभ बच्चन जी का घर और अंतिलिया देखने का मन करेगा।
ऑन द अदर हैंड एशिया का लार्जेस्ट स्लम भी वहीं पर है, लेकिन आप वहां के स्लम को देखोगे तो आप कहोगे वाह ये स्लम है, ऐसी जिंदगी है यहाँ पे स्लम में। बट इफ यू गो टू महाराष्ट्र के ही किसी और जिले में चले जाओ, लाइक यू गो टू औरंगाबाद और यू गो टू एनी, वहां आपको जो है पुवर्टी ज्यादा दिखाई देगा। तो देर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरियाज। वाई दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता आर कॉल्ड मेट्रो सिटीज। कानपुर वगैरह को हम लोग टू टायर सिटी बोलते हैं क्योंकि वहां डेवलपमेंट कम है। अभी भी हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इट इज अ चैलेंज। हमारे यहाँ अभी भी हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लोगों को नौकरी मिलती है, चली भी जाती है। जेंडर इक्वालिटी, इफ वी से, there is lots and lots of difference, and this is a very common thing. Plus some people say, ये जो मैंने हाथ बनाए हैं ना ह्यूमन पोवर्टी, ये कई बार पेपर में आया है। बिसाइड्स इनकम, हमें एजुकेशन, जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर बेसिस में क्या होता है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप ऑफिस में चले जाओ, स्कूल्स में चले जाओ, सिनेमा में चले जाओ, मेल को हमेशा ज्यादा तनख्वाह मिलती है, फीमेल को कम। आई थिंक दीपिका पादुकोण एंड करीना कपूर आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट विमेन जिनको मेल काउंटर पार्ट के बराबर उनको मिलती है। अदरवाइज अगर मेल को 1 करोड़ मिलता तो फीमेल को 50 लाख ही मिलता है। इवन ऐसी इंडस्ट्रीज में भी द फीमेल्स आर ऑलवेज देयर इन द एरियाज जहां पर जैसे स्कूल में टीचर है। अब टीचर की मतलब कि एज कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट, टीचर्स की सैलरी काफी कम होती है। गवर्नमेंट में तो फिर भी बहुत अच्छी होती है, इन द प्राइवेट वो तो पीनट्स की तरह देते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब कि इन द स्कूल वेयर आई वाज वर्किंग, द नर्सरी टीचर्स आर गिवन 7,000 रुपीज, और जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट था उसके सामने एक स्कूल है, कैपिटल पब्लिक स्कूल, दे गिव 3,000 रुपीज। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, this the differences in the caste, still child labor is a very कहने के लिए हम बोलते हैं that child labor has been eliminated from our country. child labor रिटर्न में बैन है, आप कहीं पर भी चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप जाओ, आजकल तो वैसे भी पटाखों का मौसम है, तो द इंडस्ट्री वेयर द फायरवर्क्स आर मेड, वहां कभी भी आप जो हो बड़े लोगों को काम करते हुए नहीं देखोगे। आप चले जाना इनटू दिस इज इन तमिलनाडु, शिवगासी, छोटे छोटे बच्चे इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 11 12 years, दे सिट ऑन द फ्लोर, इतने बड़े बड़े ढेर होते हैं आपके ये केमिकल्स के, और वो लोग उसमें भर रहे होते हैं। हमने तो देखा है, इट्स सो पैथेटिक। हम तो फटाफट उसको फूल के फाड़ देते हैं एंड वी से वी हैव एंजॉयड दिवाली, बट thousands of people die because they inhale these fumes. Thousands of children become disabled due to the chemical reactions, and lakhs of people don't go to school because of child labor. Similarly, in urban areas, very shamelessly in the dhabas you can see the children working. और अभी अभी दिवाली का टाइम है, मार्केट में चले जाओ, आपको दुकान में अपने फादर मदर के साथ में हेल्प करते हुए बड़े सारे दिखेंगे। On the paper it is banned, but in the reality it is not. We keep domestic servants in our home क्योंकि हमें लगता है कि वो सस्ते में आ जाएंगे। एंड दिस, अब वो तो ठीक है भाई, आपको आज सस्ते में आ गए, लेकिन आपको पता है उसका भरपाई हम दे रहे हैं, बिकॉज दोज चिल्ड्रन दे डोंट गो टू द स्कूल, दे डोंट गेट द एजुकेशन। तो कल जब वो टैक्सेस नहीं देखते ना, तो उनका टैक्सेस हमें देना पड़ता है।
Why there is a large disparity? क्यों हमारे इंडिया के अंदर लोग टैक्स को छुपाते हैं? क्योंकि टैक्स देना पड़ता, हम कमाते हैं तो हम 50% टैक्स में देते हैं. They don't give a single person. तो ये जो डिस्पैरिटी है, इनको भी जब हम रिमूव कर देंगे, एंड एज महात्मा गांधी सेड, इंडिया विल बी ट्रूली independent only when none of us go to the bed without hunger. जब तक हम hunger, then India was considered as the tuberculosis country at one time. अब हमने उस पर, पोलियो पर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है. Similarly, we are able to control on these areas also. Then आने वाले पीरियड में ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अप मेनी स्टार्टअप्स. गवर्नमेंट इज गिविंग एट द, मतलब रूरल में तो हमने पढ़ा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नरेगा पढ़ा, लेकिन इन द अर्बन एरियाज ऑल्सो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है. जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए हैं. लाइक हमारे यहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट्स बहुत होते हैं और उसके बहुत सारे रीजंस भी होते हैं. कुछ जेन्यून रीजंस हैं, कुछ मतलब कि बेहुदा रीजंस हैं. लाइक इन अ गवर्नमेंट स्कूल 6th तक तो इंग्लिश होती ही नहीं है. 6th स्टैंडर्ड में दे स्टार्ट ABC एंड, और 9th स्टैंडर्ड में आपका और उनका सेम सिलेबस होता. वो 3 साल में कैसे भाई वो चीज कर लेंगे जो आप 12 साल में कर रहे हो? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेल, तो वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं. मेनी ऑफ देम फॉल इनटू, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों का जो क्राउड होता है, दे फॉल इनटू द स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल, देन दे ड्रॉप आउट. तो हमें उन चीजों पर भी ध्यान करना है. और जब तक हम इन सब चीजों पे नहीं करेंगे, हम पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते हैं. मीन्स इट इज नॉट लाइक कि ओपनिंग द स्कूल, वी नीड टू अंडरस्टैंड. गवर्नमेंट इज स्टडिंग. अभी दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड कोर्स अकॉर्डिंगली. देन गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम जो स्टार्ट किया था, आई थिंक जो इट वाज वो स्टार्ट किया था, अग्नि वाला जो स्टार्ट किया था, दैट्स अ गुड, मतलब कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, बट स्टिल ये सारी चीजें हमारे लिए आज भी दे आर चैलेंज. सो दिस इज द चैप्टर व्हाट वी कॉल एज poverty as a challenge. In the chapter you will be reading what is poverty, what are the dimensions of poverty, then how do we measure the poverty, then what is the interstate disparity and global poverty, and then what were the reasons from past till today, the causes of poverty, then what are the measures the government is trying to take, economic growth यानी कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, एंड शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर आपके एंटी टारगेटेड पोवर्टी प्रोग्राम. आपके पेपर में आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन. और आपके नरेगा पर मोस्ट ऑफ द टाइम इन class 9th it comes for 3 marks and in boards it comes for 5 marks, the same question, और इसमें कोई चेंज नहीं है. तो नरेगा इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एक चीज एक और मैंने बताया था, आई थिंक लास्ट वाले क्लास के अंदर बताया था मैंने, पीपल एज रिसोर्स के अंदर भी, उसमें भी डिस्गाइज और सीजनल वाला वो भी दोनों में आता है. सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन है, इट कम्स इन 9th and 10th, इट इज देयर इन बोथ द क्लासेस. सो नरेगा. देन द चैलेंजेस, यानी कि अभी भी ऐसे कौन से, व्हाट इज ह्यूमन पॉवर्टी, अपार्ट फ्रॉम इनकम we also have gender discrimination, caste differences, ये भी तो है. and these are the challenges. जब हम इन सबको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया में कम अंडर द डेवलप्ड कंट्रीज. राइट, सो दिस इज poverty as a challenge.